हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीयूष न्यू ब्लॉग में। तो बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि भैया आईएम वेबजी के काउंसलिंग लिस्ट में से नहीं है। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आ गए हैं, क्योंकि कॉल या मैसेज में रिप्लाई करना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं लगा। मैं कितना कॉल या मैसेज को रिप्लाई करूं, सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूं। जिस तरह से आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी तरह से पिछले साल मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि कौन सा ब्रांच डालें कि आईएम साल्टलेक में मिले, या कौन सा ब्रांच डालें कि आईएम न्यूटन कैंपस में बोले। कहे कि पिछले साल ही से आईएम है जो यूएम के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कंफ्यूजन था। तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कैसे कंफ्यूजन को हैंडल किया, और मैं अभी आईएम में पढ़ रहा हूँ, आईएम साल्टलेक में पढ़ रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर। तो यही एक्सपीरियंस के साथ मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूँ ताकि आप लोग को भी हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोग को जो वेबजी के काउंसलिंग लिस्ट में दिखा रहा होगा वो यूएम कोलकाता दिखा रहा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता। तो मैं आपको बता दूं कि यूएम के अंदर आईएम का जो 3 कैंपस है वो आता है, और जो 2 कैंपस है वो कोलकाता में है। जैसे आईएम साल्टलेक जो कि सेक्टर 5 में है, और आईएम न्यूटन जो न्यूटन में, जो यूएम के कैंपस में ही चलता है। तो चलिए, तो आप लोग सोच रहे हो कि भैया कौन कौन सा ब्रांच डाले कि आईएम साल्टलेक में रहे, और कौन कौन सा ब्रांच डाले जो न्यूटन में रहे। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि नहीं भी हमको आईएम साल्टलेक ही चाहिए सेक्टर 5 में, क्योंकि आईएम साल्टलेक बहुत फेमस कॉलेज है। तो हम नहीं भी हमको साल्टलेक में ही चाहिए। तो हम बता देते हैं मेरे अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं कौन कौन सा ब्रांच डाला था, मैं सेफ था, और आईएम साल्टलेक में ही मेरा एडमिशन हुआ। चलिए, आईएम साल्टलेक में कौन कौन सा ब्रांच है, तो कंप्यूटर साइंस आईएम साल्टलेक में है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईएम साल्टलेक में है, और एआईएमएल आईएम साल्टलेक में है, और एआई आईएम साल्टलेक में है। और भैया जैसे भी सीएससी आईओटी भी साल्टलेक में है, लेकिन साल्टलेक में भी और न्यूटन में भी है। तो आप लोग अगर सीएससी आईओटी डालिएगा यूएम में, तो आप लोग को दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ कौन मिल सकता है। इसलिए मैं ये दोनों ब्रांच को इंक्लूड नहीं किया हूँ आईएम साल्टलेक में। अगर आप ये इतना ब्रांच डाल देते हैं आईएम साल्टलेक, यानी यूएम के अंदर इतना ब्रांच आप डाल सकते हैं, तो आप सेफ हैं कि आपका अगर ये ब्रांच, आपका रैंक अगर अप टू 5000 है, तो ये में से कोई एक ब्रांच आपको मिल जाएगा, और वो साल्टलेक में ही रहेगा। और अगर आप सीएससी आईओटी, सीएससी साइबर सिक्योरिटी, और एक ब्रांच इन साल से और इंक्लूड हुआ है, वो सीएससी रोबोटिक्स इंक्लूड हुआ, जो कि न्यूटन कैंपस में है। तो ये जो 3 ब्रांच आप लोग देख रहे हैं, ये न्यूटन कैंपस में है। इसमें है न्यूटन कैंपस में आईएम का। ठीक है, अगर आपको रैंक 5000 तक है, तो मैं तो बोलूंगा कि खाली ये आप लोग आईएम का यही 4 ब्रांच डालिएगा। उसके बाद फिर आप हेरिटेज डाल दीजिए, ये सब डाल दीजिए, हेरिटेज डाल दीजिए, टेक्नो डाल दीजिए, नेताजी डाल दीजिए, हल्दिया डाल दीजिए, अगर आपको रैंक 5000 तक है तो। और भैया 5000 के बाद है तो क्या करें, तो रैंक 5000 के बाद है तो क्या करें, वो कुछ नहीं करना, आप लोग यही डाल दीजिए आईएम का। अगर आईएम साल्टलेक में ही चाहिए तो आप आईएम साल्टलेक में ही ये ब्रांच डाल दीजिए, और फिर उसके बाद हेरिटेज डाल दीजिए, हल्दिया डाल दीजिए, नेताजी, ये कॉलेज सब डाल सकते हैं। और आपको सिर्फ नहीं, हमको आईएम में एडमिशन लेना है, या तो न्यूटन में हो या तो साल्टलेक में हो, तो आप लोग ये जो ब्रांच है और ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे अनुसार आप लोग को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आईएम है वेबजी के काउंसलिंग लिस्ट में, लेकिन वो यूएम लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उसके थैंक यू, और जो नहीं किए हैं वो आराम से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ऐसा वीडियो अब रोज आता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।